जिठानी की बारात। कहानी है शर्मा निवास की। मिसेस शर्मा जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विजय और छोटा बेटा मोहन। मिसेस शर्मा जो कि अपने बड़े बेटे को आए दिन शादी के लिए कहती हैं, लेकिन विजय शादी के लिए हामी ही नहीं भरता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसका करियर होता है, जिसके लिए वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। और आखिरकार माँ को बहुत इंतजार करने और परेशान होने के बाद छोटे बेटे की शादी करवानी पड़ती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में सब लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तो अपने बड़े बेटे की नादानियों से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब शादी करेगा। अब तो रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी ताने मारने लगे हैं कि देवरानी तो ले आए, लेकिन इसकी जिठानी कब आएगी, इस जन्म में आएगी भी या नहीं। तभी वहाँ सास की छोटी बहू रिया आती है, टेबल पर चाय रखती है और सास से कहती है, सासू माँ आप भी ना बेकार की चिंता करती हैं। मैं तो कहती हूँ इस बार जब जेठ जी घर आए तो उनके हाथ पीले किए बिना कहीं जाने ही मत दीजिएगा आप। तू सही कह रही है छोटी बहू। इस बार विजय जब घर आएगा ना तो उसकी शादी मैं करवा कर रहूंगी। बस कोई अच्छी सी लड़की मुझे मिल जाए। सासू माँ अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ आपसे। अरे हाँ बहू बोल, क्या बात है? मेरी ना एक सहेली है जिसका नाम मोहिनी है। दिखने में काफी सुंदर, अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, घर का कामकाज भी अच्छे से कर लेती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि विजय भैया उससे एक बार मिले भी हैं। मेरी शादी में दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अच्छा, जरा उसकी फोटो तो दिखा। रिया अपने फोन से अपनी सहेली की तस्वीर सास को दिखाती है। मोहिनी की फोटो देखकर रिया की सास बड़ी ही खुश हो जाती है और रिया से कहती है, अरे रिया, ये तो कितनी सुंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे तेरी शादी में देखा हुआ है। रुक जा, विजय को आने दे अब इस बार। अब तो उसके हाथ पीले करवा कर ही मानूंगी। और जरा तू भी ना मोहिनी के घर वालों से बात करके रख कि शादी को लेकर उनकी क्या राय है। जी सासू माँ। ऐसे ही अगले दिन रिया अपनी सास और पति के साथ मोहिनी के घर जाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। रिया की सास मोहिनी के माता पिता को अपने बड़े बेटे विजय के रिश्ते के बारे में बताती है, जिसके बाद मोहिनी के माता पिता खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम रिया मोहिनी को फोन करके उससे कहती है, जिठानी जी क्या हाल चाल है? हाँ देवरानी जी, बस आपके जेठ जी घर आ जाए तो सब अच्छा हो। अच्छा जी। चलो, भगवान तुम्हारे ऊपर इस प्यारी देवरानी की कृपा हमेशा बनाए रखे, जिसने आज यही बताने के लिए फोन किया है कि कुछ दिनों में जेठ जी घर वापस आने वाले हैं। बस बस ड्रामेबाज। वैसे थैंक यू। रिया की बात से मोहिनी बहुत खुश होती है और इस तरह हंसी खुशी से समय बीत जाता है और विजय लंबी छुट्टियों के लिए अपने घर वापस आता है। जिसके बाद विजय की माँ उसे उसकी शादी के बारे में बताती है तो विजय हैरान रह जाता है। ये सब क्या है माँ? आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी फिक्स कर दी। अरे तो क्या करती, तेरे छोटे भाई की शादी हो गई और तू बुढ़ापे में शादी करेगा क्या? अरे अब तो आसपास के लोग मुझे ताने मारने लगे हैं कि आखिर बात क्या है जो बड़ा बेटा अभी तक कुंवारा है। सब ठीक तो है, कोई कमी तो नहीं है। अरे मैं तो उन्हें कह कह कर भी थक गई कि ऐसा कुछ नहीं, बस बड़ा बेटा शादी ही नहीं करना चाहता। माँ ऐसी बात नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फिक्स कैसे कर दी? वैसे लड़की कैसी है, क्या करती है, उसका व्यवहार कैसा है? देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और जीवन तो मुझे उसके साथ बिताना है ना, आपको थोड़ी ना। लड़की जैसी भी है, अब तुझे उसके साथ शादी करनी ही होगी, क्योंकि मैं उसके घर वालों को जुबान देकर आ चुकी हूँ। शादी का फैसला कोई मजाक नहीं होता कि कभी हाँ बोल दो कभी ना। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शादी का फैसला कोई मजाक नहीं होता। आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे तुझे बताने का फायदा ही क्या होता? तुझे पता चलता तो मना कर देता। और वैसे भी तुझे लड़की पसंद आ ही जाएगी, देखने में काफी सुंदर है। और रिया बता रही थी कि तेरी तो उससे दोस्ती भी हो गई थी।
मेरी दोस्ती? मैं उससे मिला हूँ? हाँ, तू मिला भी है। इसलिए तो मैंने सोचा कि जब दोनों ने एक दूसरे को देख ही रखा है तो क्यों ना तेरे रिश्ते की बात चला दूं। पर ये तो बताओ कि मेरी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसे मैं ही नहीं जानता। अब ना इन सब का टाइम नहीं है। वैसे भी शादी को बस 1 महीना रह गया है, तो अब मेरे साथ मिलकर शादी की तैयारियों में लग जा। माँ, ये तो जबरदस्ती है मेरे साथ। हाँ, यही समझ कि एक माँ अपने बेटे के साथ जबरदस्ती कर रही है। और तुझे ना मेरी कसम है बेटा, तू अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चुपचाप मैं जैसा कहूँ वैसा करेगा। अब ना चाहते हुए भी विजय को घर वालों की खुशी में शामिल होना पड़ता है। पूरा परिवार शादी की शॉपिंग वगैरह में लग जाता है। ऐसे ही शादी वाले दिन देवरानी रिया अपनी जेठानी की बारात लेकर धूमधाम से नाचते गाते हुए सब रिश्तेदारों के साथ उसके घर पहुंच जाती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। आसपास खुशी का माहौल होता है और आखिरकार विजय और मोहिनी की शादी हो जाती है। वैसे माँ, आपका शादी वाला फैसला उतना भी गलत नहीं था। अच्छा, अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे? वो एक्चुअली मैं मोहिनी को रिया और मोहन की शादी के टाइम से ही थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन फिर मैंने सुना कि उसे शादी ही नहीं करनी, और उस टाइम मेरे लिए भी मेरा करियर पहले था, इसलिए कुछ नहीं बोल पाया। पर किस्मत का खेल देखो कि आप भी शादी का रिश्ता लेकर सीधा मोहिनी के पास ही गई। वैसे तेरी बहू का रिश्ता लेकर उसकी सास नहीं, देवरानी गई थी। शायद ये पहली बार ही हुआ होगा कि एक देवरानी ने अपनी जेठानी पसंद की है। इस जेठानी की बारात का तो मैंने अपनी बारात वाले दिन ही डिसाइड कर लिया था। बस अच्छे मौके का इंतजार था, और जैसे ही मौका मिला तो चौका मार दिया।